इस इकाई में गीजर की मरम्मत के बारे में पढ़ेंगे। इस इकाई के अंत में आप निम्न जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इंस्टेंट और स्टोरेज प्रकार के गीजरों के बीच अंतर स्पष्ट करना, गीजर के विभिन्न भागों का वर्णन करना, गीजर का कार्य स्पष्ट करना, दोष उत्पन्न होने पर गीजर की क्रमबद्ध तरीके से मरम्मत करना। गीजर विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग जल गर्म करने के लिए किया जाता है। गीजरों का उपयोग घरेलू और व्यापारिक स्थानों में किया जा सकता है। घरों में गीजर रसोई घरों और स्नान गृहों में उपयोग में लाए जाते हैं। गीजरों का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकारों में होता है, इंस्टेंट और स्टोरेज। इंस्टेंट प्रकार के गीजरों में इनलेट और आउटलेट के द्वारा पानी का निरंतर प्रवाह होता रहता है। इनका उपयोग घरों में ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां गर्म पानी की तुरंत आवश्यकता पड़ती हो। स्टोरेज प्रकार के गीजरों की क्षमता 5 लीटर से अधिक की होती है। इनमें गर्म पानी जमा रहता है और आवश्यकता अनुसार लिया जा सकता है। इनका उपयोग घरेलू और औद्योगिक स्थानों पर किया जा सकता है। अब हम गीजर के विभिन्न भागों पर दृष्टि डालेंगे। गीजर के विभिन्न भाग निम्न हैं: स्थितीकरण पट्टी या क्लैंप, बाहरी पात्र या आउटर वेसल, ग्लास वुल, तापस्थायी छड़ या थर्मोस्टेट छड़, तापक तत्व या हीटिंग एलिमेंट, निरीक्षण खिड़की या इंस्पेक्शन विंडो, शीत जल प्रवेश द्वार या कोल्ड वाटर इनलेट, नाली प्लग या ड्रेन प्लग, गर्म जल निकास या हॉट वाटर आउटलेट। आइए अब हम ये जानें कि हीटिंग एलिमेंट क्या है तथा ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हीटिंग एलिमेंट एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हीटिंग एलिमेंट के कार्य करने का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि जब किसी उच्च प्रतिरोध एलिमेंट से करंट प्रवाहित होता है, तब उस एलिमेंट के द्वारा विद्युत ऊर्जा का ताप ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इस ताप ऊर्जा के उपयोग के द्वारा गीजर में पानी गर्म होता है। आमतौर पर उच्च प्रतिरोधक तत्व वाले मिश्र धातु जैसे निकल क्रोमियम मिश्र धातु, कॉपर क्रोमियम मिश्र धातु का हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अब ये समझें कि थर्मोस्टेट क्या है और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। थर्मोस्टेट एक ऐसा ऑटोमेटिक यंत्र है जो किसी सिस्टम के ताप को नियंत्रित करता है। ये सिस्टम के ताप को एक दिए गए सेट पॉइंट ताप के आसपास बनाए रखता है। थर्मोस्टेट के कार्य करने का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि इसके एक भाग का आयतन ताप परिवर्तन के साथ काफी मात्रा में बढ़ता है या कम होता है। चलिए अब ये देखें कि ये किस तरह कार्य करता है। थर्मोस्टेट में दिग्धातु या बायमेटालिक स्ट्रिप होती है जो दो अलग अलग धातुओं के पतले टुकड़ों से बनती है। इन टुकड़ों की कॉम्पोजिशन भिन्न होती है। सामान्यतः स्टील एवं कॉपर या स्टील एवं ब्रास इन टुकड़ों को बॉन्ड किया जाता है। इस विद्युत स्ट्रिप को एक जगह पर मैकेनिकली फिक्स कर इसके एक सिरे को पावर सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। इसके दूसरे सिरे जो गतिमान है पर एक इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट होता है। जब धातु स्ट्रिप को एक सेट पॉइंट से अधिक गर्म किया जाता है, तब वो धातु स्ट्रिप जिसका ताप गुणांक कम है मुड़ती है और फलस्वरूप बल्ब पावर सप्लाई से अलग हो जाता है। जब तापमान कम हो जाता है, तब मुड़ी हुई धातु स्ट्रिप वापस अपने आकार में आकर स्थायी धातु स्ट्रिप से कांटेक्ट में आ जाती है और स्रोत में दोबारा करंट प्रवाहित होकर बल्ब जलना शुरू हो जाता है। आइए अब हम गीजर की कार्यविधि स्टोरेज प्रकार के गीजर का उदाहरण लेते हुए देखें। इनलेट पाइप के जरिए ओवरहेड टैंक से पानी गीजर के अंदर प्रवाहित होता है। अब पावर सप्लाई का स्विच ऑन करें। जब पावर स्विच ऑन किया जाता है, तब हीटिंग एलिमेंट में थर्मोस्टेट द्वारा करंट प्रवाहित होती है और हीटिंग एलिमेंट गर्म होता है। इस हीटिंग एलिमेंट से पानी ऊष्मा का अवशोषण करता है एवं पानी का ताप बढ़ जाता है। जब पानी का ताप एक निश्चित मान तक पहुंचता है, तब थर्मोस्टेट हीटिंग एलिमेंट की पावर सप्लाई काट देता है
एवं इंडिकेटर लैंप स्विच ऑफ हो जाता है। टैप ओपन करने के लिए क्लिक करें। इनर वेसल के ऊपरी हिस्से में जमा हुआ गर्म पानी आउटलेट वाल्व के जरिए बाहर निकलता है। जैसे जैसे गर्म पानी गीजर के आउटलेट के जरिए बाहर निकलता है, वैसे वैसे टंकी से ठंडा पानी इनलेट से गीजर के अंदर प्रवाहित होता है। आइए पानी गर्म करने के लिए गीजर की पावर सप्लाई स्विच ऑन करते हैं। हमें लगता है कि गीजर काम नहीं कर रहा है। इसकी मरम्मत किस प्रकार की जाए? गीजर में दोष होने पर निम्न पद लेने होंगे। 1. लूज कनेक्शन चेक करें, कंटिन्यूटी टेस्ट। 2. हीटिंग एलिमेंट की कंटिन्यूटी चेक करें। 3. हीटिंग एलिमेंट की सफाई करें। 4. नया हीटिंग एलिमेंट लगाएं। 5. अर्थ टेस्ट करें। 6. थर्मोस्टेट की कार्यविधि चेक करें। अब माना कि गीजर में कुछ दोष उत्पन्न हुआ है, हम देखेंगे कि उसकी मरम्मत कैसे की जाए। आरंभ में निरीक्षण खिड़की को पेचकस की सहायता से खोलें और ढीले कनेक्शनों की जांच पड़ताल करें। टूल किट में से सही पेचकस लेकर निरीक्षण खिड़की के स्क्रू खोलें। सर्किट की संतता या कंटिन्यूटी की जांच पड़ताल के लिए पावर केबल के तार के सीरीज में बल्ब जोड़ें। अगर सीरीज सर्किट में बल्ब जलने लगता है तो लाइन वायर में कोई दोष नहीं है, परंतु अगर बल्ब ना जले तो पावर केबल को नए केबल द्वारा प्रतिस्थापित करें। यहां पर बल्ब जलने लगा है तो लाइन वायर की कंटिन्यूटी की जांच पड़ताल सफलतापूर्वक हुई। अब उदासीन तार की कंटिन्यूटी की जांच पड़ताल करें। बल्ब जल रहा है, अतः उदासीन तार की कंटिन्यूटी की जांच सफलतापूर्वक पूर्ण हुई। अब अर्थ वायर की कंटिन्यूटी की जांच पड़ताल करें। गीजर से अर्थ वायर के संपर्क की जांच कीजिए। बल्ब जल रहा है, अतः अर्थ वायर की कंटिन्यूटी की जांच पड़ताल सफलतापूर्वक पूर्ण हुई। स्पैनर के उपयोग से नट ढीले करके इंडिकेटर लैंप केबल हटा दें। टूल किट में से स्पैनर चुनकर सभी नट ढीले करें। अब हमने ये देखा कि सीरीज टेस्टिंग सर्किट के उपयोग से पावर केबल में लाइन, न्यूट्रल एवं अर्थ वायर की कंटिन्यूटी किस तरह चेक की जाती है। अगर पावर केबल के सभी वायर अच्छी अवस्था में हैं, तब ठीक है, लेकिन एक भी वायर खराब है, तब पावर केबल निकालकर नया पावर केबल लगाना होगा। अब अगला पद है हीटिंग एलिमेंट की कंटिन्यूटी चेक करना। अब हम गीजर के हीटिंग एलिमेंट की संतता की जांच करेंगे। हीटिंग एलिमेंट की कंटिन्यूटी चेक कीजिए। बल्ब नहीं जल रहा है, इसका अर्थ यह है कि गीजर के हीटिंग एलिमेंट में दोष है। हमने गीजर के हीटिंग एलिमेंट की जांच कर यह मालूम किया कि उसमें दोष था, जिसके कारण गीजर कार्य नहीं कर रहा था। अगले पद में आइए देखते हैं हीटिंग एलिमेंट की सफाई।